आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीकली बेस के ऊपर आप लोगों के साथ जो हमारा सिग्नल ग्रुप है उसके अंदर हम लोग जितने भी सिग्नल्स देते हैं या जितनी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि मैं वीकली बेस के ऊपर आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा सिग्नल पेड ग्रुप है उसके अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हमें वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हर एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड बाय ट्रेड। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन करता हूँ उसकी 2-3 रीजंस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं जो कि लॉस कर रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो लॉस क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हो ना अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को या अपनी चीज़ों को बैक टेस्ट करते हो तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि आप जो गलतियां कर रहे होते हो ना वो गलतियां आपके सामने आती हैं और वहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है। मतलब अगर सीधे तरीके से बात करें तो जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक आप लोगों का ये लॉस वाला जो चैप्टर है ना ये क्लोज नहीं होने वाला है। एक तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लें। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो आप लोगों ने इसको कवर कैसे करना है, उसकी मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दी थी वीडियो के अंदर, और इस दफ़ा भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने लॉस के ऊपर जो है वो कवर मतलब अपना लॉस जो है वो कवर करना है अगर आप मुसलसल जो है वो मतलब कि नुकसान का शिकार हैं तो बाकी ये वीडियो इसलिए भी मैं बनाता हूँ ताकि मेरी भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए कि पूरे वीक के अंदर मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो कितने % एक्यूरेट है। क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी कि आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि सर हम आपके प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है तो उसको में वो यूज़ करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको इंशाल्लाह सारी गाइडेंस जो है वो दे दूंगा। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर और इस वीक के अंदर मैंने जो ट्रेडिंग की है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो ट्रेड्स दी गई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मैं बात करूं कम्युनिटी के वाले से तो मंडे से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मंडे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट ओपन हो रही होती है तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी होती है और मंडे और फ्राइडे 2 ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। वैसे ये वीक वैसे भी बड़ी वॉलेटाइल रहनी थी क्योंकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट था, दूसरा NFP था और तीसरा अब आगे जो है वो हमारे पास CPI का डाटा आ रहा है तो मे भी पॉसिबल है प्राइसेस जो है वो इन दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, मंडे वाले दिन से अगर हम लोग बात करें जो मेरी प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो मेरा पहला सिग्नल था वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:48 के ऊपर। अब मैं ना आपको क्योंकि ये वीडियो बैक टेस्टिंग के ऊपर बनाते हैं और लॉजिक के ऊपर हम लोग बनाते हैं कि हम अगर अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि जब तक आप लोग लॉजिक नहीं समझोगे ना तब तक आप लोग कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। मैं अगर आपको सिंपली ये कह दूं ना कि आप फ्लां प्राइस से बाय कर लें या फ्लां प्राइस से सेल कर लें तो आपको नहीं पता है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी जो स्ट्रेटजी है उसकी एजुकेशन के मुताबिक आप लोगों को क्यों बाय सेल करवाया जा रहा है। तो बेसिकली अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का प्रॉफिट में हूँ और वीकली बेस के ऊपर आप लोगों को हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पे से दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से कुछ सीखें और ये जो आप लॉस कर रहे हैं इस चैप्टर से ज़रा थोड़ा सा बाहर निकले। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये सिग्नल हम लोगों ने क्यों दिया था। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो यहाँ पे प्रीवियसली क्या था कि मार्केट ने इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे इनगल्फिंग की और इनगल्फिंग के बाद ये रेजिस्टेंस एरिया को इसने जो है वो रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे नीचे आई और यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इसी एरिया से हमें अगर आप देखें तो एक पिन बार मिल रही है और नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई भी तोड़ दिया था। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक बाय की कंफर्मेशन थी। तो इसके ऊपर क्योंकि एक तो पिन बार बन गई, दूसरा हमारे पास ये प्रीवियस
एक स्ट्रक्चर का लेवल भी था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ से क्या था कि टेक्निकली हमें जो सेटअप नज़र आया वो यहाँ पे एक बाय का सेटअप था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एग्जैक्टली इस सेटअप ने मतलब हमें कुछ जो पहला टीपी हमारा, अगर आप देखें 10:48 के ऊपर मैंने ट्रेड दिया और 11:30 के ऊपर मेरा पहला टीपी जो है वो हिट हुआ है 150 पिप का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन मैंने, अगर आप लोग देखें तो यूएस सेशन के अंदर 5:38 के ऊपर जो है वो मैंने अगेन बाय की ट्रेड दी। अब अगेन बाय की ट्रेड क्यों दी वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये H1 का लेवल है और इसका भी वही सेम सेटअप है जो M15 के अंदर मैंने आपको जो सेटअप बताया है, तो इसका भी सेम वही सेटअप है। ये स्ट्रक्चर का लेवल था और यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक तरीके से मतलब ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए टेस्ट किया और टेस्ट के बाद यहाँ पे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो किया। और यहाँ पे आपको याद होगा कि इस पिन बार के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस जो मॉर्निंग के अंदर जो ट्रेड की थी वो ये थी और इसका जो टीपी हिट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस दोबारा रिवर्स करके नीचे आई, एक फेक ब्रेकआउट दिया और फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे दोबारा ब्रेक इन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कैंडल क्लोज हुई तो उस टाइम के ऊपर मैंने यहाँ से जो है वो एक बाई की पोजीशन दी और ट्रस्ट मी यार ये लेवल इतना मजे का था कि इस लेवल ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, कि हमें कम से कम भी जो है वो 100 पिप दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, असल जो स्टोरी स्टार्ट हुई है ना वो स्टार्ट हुई है तकरीबन आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कह लें कि 7:22 के ऊपर, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। अब मैं आपको ना, ये बड़ी मज़ेदार किस्म की ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे मैंने ना एक सेल लिमिट जो है वो एक्सिक्यूट करवाई हुई थी और यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक चार्ट जो है वो दिया हुआ था। वो चार्ट भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें ना प्राइसेस ने किया क्या है। अब बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपको लॉजिक बताऊँ कि सिग्नल दे क्यों रहा हूँ और वो जो सिग्नल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो कितने प्रॉफिटेबल है। अब पूरे दिन के अंदर मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कि 2 से 3 ट्रेड्स होती होंगी जो अच्छे सेटअप से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो प्राइस ने अच्छा खासा जो है वो रेंज की है और रेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया। अब हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि यहाँ पे जब मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है ना तो एक लंबी कैंडल होती है। अब यहाँ पे देखिए वही कैंडल है कि जब उसने ब्रेकआउट किया उसके बाद उसने, हमारे पास ये एरिया था टेस्ट वाला, तो अगर हमें यहाँ से बाय मिलनी थी तो वो ब्रेक इन के ऊपर मिलनी थी, मतलब अगर ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेक इन के ऊपर हमें बाय मिल सकती थी, या फिर हमें ये था कि ब्रेकआउट के टेस्ट के ऊपर हमें जो है वो यहाँ पे सेल मिलनी थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने जो है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो सेल वाली साइड पे शिफ्ट हो चुका था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेल के अंदर जो है वो आप लोगों को एक एंट्री दे दी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। ट्रस्ट मी, जो मेरा पहला टीपी हिट हुआ है वो तकरीबन कोई, अगर आप देखें यहाँ पे तो 100 पिप का जो मेरा पहला टीपी था वो तकरीबन 8 बजे मतलब ऑलमोस्ट ये हिट हो गया था। अभी उसके बाद क्या हुआ, असल गेम मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उसके बाद मंगल वाले दिन असल गेम डली है हमारे साथ कि ये ट्रेड अगर आप देखें तो ये वही ट्रेड सेटअप था जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लोगों ने सेल किया था और इतनी मार्केट गिरी है और यहाँ पे मतलब हमारा दूसरा टीपी भी हिट हुआ, तीसरा भी हिट हुआ उसी ट्रेड का जो हमारी ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड चल रही थी। तो शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि वो तीनों टीपीज हमारे हिट कर गई, बल्कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कम से कम भी $80 to $90 की मूव जो है वो गोल्ड ने दी थी उसके अंदर सोमवार वाले दिन, ठीक है। तो बस इसको लेट अपडेट किया गया। अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन की बात करूं 30 जून के हवाले से, तो एक ये ट्रेड सेटअप था। अब ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड सेटअप है, इसको तो वैसे ही समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली एक रेंज थी और रेंज के ऊपर सपोर्ट के ऊपर जो है वो मैंने एक बाय का एग्जीक्यूशन दी और यहाँ पे मैं आपको ना इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट के ये ट्रेड था। अगर आप लोग देखें तो मेरा जो पहला टीपी था मतलब कि वो आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें जो मेरा पहला टीपी यहाँ पे इस लेवल से हिट हुआ है वो तकरीबन कोई हिट हुआ है कोई 140 पिप का, और जो मेरा दूसरा टीपी यहाँ पे हिट हो रहा है अगर आप खुद देखें ये वही लेवल है जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ट्रेड हुई है। तो जो मेरा दूसरा टीपी हिट हो रहा है यहाँ पे तकरीबन कोई 250 पिप का जो है वो मेरा दूसरा टीपी जो है वो हिट हो रहा है, और उसके बाद जो मेरा तीसरा टीपी था वो तकरीबन को 350 पिप का हिट हुआ। तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो हमारे पास मंगल वाला दिन था वो भी बहुत अच्छा गया और बल्कि बहुत मज़ेदार किस्म का गया। उसके बाद आ गया बुध वाला दिन, वेडनेसडे।
वेडनेसडे, तो उसमें क्या था कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट का जब गिर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी। तो उसके लिए मैंने ना H1 का चार्ट यूज़ किया और H1 के चार्ट के ऊपर यकीन करें कि ये कोई इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड था ना कि आपकी सोच, मैं कहता हूँ कि यार इस पूरे वीक में ना मेरे 2 ट्रेड सेटअप थे जो बहुत मेरे फेवरेट थे। एक ये ट्रेड सेटअप था, दूसरा NFP का था। अब दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ पे। अब ये जो ट्रेड सेटअप था अगर आपको देखें तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे कि ये लेवल था हमारे पास मार्केट का मेजर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइसेस ने क्या कि दोबारा से ये और ये यहाँ पे हमें एविडेंस नज़र आया कि भाई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अब जो है वो बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो है वो बाय किया। अब मैं ना आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ, यकीन करें आप बिलीव नहीं करेंगे। ये देखें हमारा पहला टीपी हिट हुआ 120 पिप का, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं अपना दूसरा टीपी दिखाऊं तो ये हमारा 240 पिप का हिट हुआ और ये हमारा जो तीसरा टीपी था ये हिट हुआ है तकरीबन कोई 310 पिप का। और यहाँ पे मैंने अपने प्राइवेट कम्युनिटी वालों को बोला कि आप लोग ना होल्ड करें आज। अब होल्ड क्यों करें, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा था कि अब, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर पूरा वीक गोल्ड की मार्केट गिर रही होती है ना तो जुमेरात और जुमे वाला दिन ऐसा होता है जहां पे हमें रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं गोल्ड की मार्केट के अंदर। और ये एग्जैक्टली वही पॉइंट था जो हम कभी भी मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी मेम्बर्स को बोला कि आप होल्ड करें। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड ने हमें 700 पिप दिए। 700 पिप मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि 39.60 से हमारी एंट्री थी और जहाँ पे प्राइसेस चल रही हैं वो 4029 हैं। जब हम लोगों ने ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अटैच किया, ये भी इसलिए अटैच किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली हम खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब ये इतना मज़ेदार किस्म का सेटअप था, यकीन नहीं करेंगे कि ये तो अभी मतलब ये इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को भी तोड़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटर हो गए। क्योंकि यकीन करें कि हमारे अंदर ना एक बड़ी बुरी आदत है, हम लॉस तो जो है ना वो काफ़ी देर चलने देते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होती है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन था वो था NFP। वैसे NFP आप लोगों को पता है फ्राइडे को आती है, लेकिन इस दफ़ा थर्सडे को इसलिए आई क्योंकि US का हॉलीडे था, तो इसलिए उन्होंने रिलीज़ कर दी थर्सडे को, ठीक है। तो और NFP का डाटा आप लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 5:17 के ऊपर, मतलब NFP से पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि NFP के अंदर मार्केट के अंदर ना फेक मूव होते हैं। एक दफ़ा मार्केट की कंफर्मेशन हो जाए ना, फिर उसके बाद ईजिली बंदा जैसे मर्जी चाहे जो है वो ट्रेड कर सकता है इसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर क्या था, अगर आप लोग देखें तो 5:59 मतलब 5:30 बजे मेरे पास NFP का डाटा है। मतलब डाटा तो अच्छा खासा जो है वो नेगेटिव था। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाईजान अब इसमें बाय जाना है, सेल नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा NFP का जो मूव होता है वो 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर मार्केट जो है वो कंप्लीट करती है। तो उसमें क्या था, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सिनेरियो था कि जब H1 की कैंडल क्लोज होने वाली थी, अगर आप टाइम देखें 5:59 के ऊपर। अब मैं ना थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये चीज़, इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया था जो कि काफ़ी टाइम से, मतलब ये ट्रेड आप लोगों को याद होगी जो थर्सडे वाला दिन मैंने जो ट्रेड आप लोगों को बताई थी, ये पूरा का पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैच किया। उसके बाद प्राइसेस ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद अब ये NFP के अंदर इसको ब्रेकआउट कर रहा था मोमेंटम कैंडल के अंदर। और इसकी स्पाइक अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे, इसकी स्पाइक इस स्पाइक से ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये था कि अब बाइंग पोटेंशियल जो है वो मार्केट के अंदर आ गया है। और अब अगर हमें ज़्यादा भी रीटेस्ट देखने को मिला तो यहाँ तक मिल जाएगा, नहीं तो प्राइसेस यहीं से ही ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक एविडेंस था हमारा। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो गया, तीसरा हाई वॉल्यूम आ गया और चौथा NFP का डाटा जो है वो नेगेटिव आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्लियर थे, हम लोगों ने इसको जो है वो बाय कर लिया थर्सडे वाले दिन। अब पहला टीपी मेरा हिट हुआ तकरीबन, अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 5:59 के ऊपर मैंने ट्रेड दी, 6:03 के ऊपर मेरा पहला टीपी हिट हो गया। इतना फास्ट मूव था, ठीक है। उसके बाद जो मेरा दूसरा टीपी हिट हुआ वो हिट हुआ 6:40 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब प्राइस ने प्रॉपर उसको फिल किया। फिल करने के बाद जो है वो तकरीबन 220 पिप का जो है वो मेरा ट्रेड मतलब वो हिट हुआ दूसरा टीपी।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक करेंसी का सिग्नल भी शेयर किया। वैसे आप लोगों को याद होगा, ये मैं पब्लिकली भी करेंसी का सिग्नल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फ्राइडे आ गया। फ्राइडे, अब आप लोगों को पता है कि यूएस सेशन के अंदर एनएफपी जब आई, तो यूएस सेशन जो है वो जब क्लोज हुआ, तो आप लोगों को पता है कि एशियन सेशन सिडनी, टोक्यो और लंदन के अंदर इसका मूव आना बाकी था। तो ये मूव यहाँ पे ये आया था, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अब ये एनएफपी वाला ट्रेड था और इस ट्रेड ने, एक सिंगल ट्रेड ने हमें 800 पिप दिए हैं। ये बात याद रखिएगा, 800 पिप एक सिंगल ट्रेड से लेना बहुत बड़ी बात होती है और $80 का मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट थी, कोई इतना बड़ा वॉल्यूम भी नहीं था। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपना पर्सनल अकाउंट भी दिखाता हूँ कि मैंने कितना जो है वो इस वीक के अंदर जो है वो गेन किया है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वीक हमारा जो है वो बहुत अच्छा गया। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वीआईपी कैसे ज्वाइन करें, तो ये उनके लिए फीस है। मतलब जो हमारा बेसिक पैकेज है वो $50 का है और जो हमारा 100 पिप का जो मतलब ये अगर आप देखें तो जो बेसिक पैकेज है ना, उसके अंदर होता क्या है कि आपको पर डे का $30 का मूव मिलता है। मतलब कि 300 पिप्स अगर आप 0.01 के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो कम से कम भी आपको $30 आएंगे पर डे के। उसके बाद $100 के पैकेज के अंदर आपको डेली के 600 पिप्स जो है वो हम लोग काउंट करवाते हैं। और यकीन करें कि आप एक एक ट्रेड देख लें, 800 900 पिप की दे रहे हैं यार, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं होती है कि आप बार बार मार्केट में इंटर हो रहे हो, बार बार एग्जिट हो रहे हो, बार बार इंटर हो रहे हो, बार बार एग्जिट। ओ भाई, ये खिलौना थोड़ी है। एक प्राइस का लेवल देखो, उस लेवल से इंटर हो, उसको ब्रेक इवन करके छोड़ो, फिर प्रॉफिट एंजॉय करो। ये ट्रेडिंग होती है। ये कौन सी ट्रेडिंग है यार जो 10-10 20-20 पिप की ट्रेडिंग होती है। इसकी ये एक बात मेरी याद रखिए, जितनी दफ़ा आप मार्केट में इंटर होते हैं ना, इतनी दफ़ा आप अपने अकाउंट के ऊपर ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कम्युनिटी का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कम्युनिटी के अंदर ये था कि ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, क्योंकि इस वीक का जो टारगेट था वो एक हाईएस्ट टारगेट था और 3140 पिप जो है वो इस वीक के अंदर हम लोगों ने गेन किए 29 जून से लेके 3 जुलाई तक अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। अब डे बाय डे के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे मंडे वाले दिन हमारे पास 540 पिप थे, ट्यूसडे वाले दिन 740 थे, वेडनेसडे को हमारे पास 670 पिप थे, थर्सडे को 340 थे और फ्राइडे को 850 पिप थे। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 3150 पिप जो है वो हमारे पास बने। और सबसे जो बिग अचीवमेंट थी वो ये थी कि जो जून का महीना था ना, इसके अंदर हम लोगों ने टोटल पिप जो कैलकुलेट किए हैं वो तकरीबन किए हैं कोई 16,092 पिप्स जो है वो हम लोगों ने जो है वो काउंट किए हैं। और इसकी लाइव वीडियोस जो है वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी और वहां पे आप जाके देख भी सकते हैं कि ये हम लोगों ने लाइव उठाए हैं। 16,000 पिप एक मार्केट से उठाना बहुत बड़ी बात होती है एक महीने के अंदर। अब मुझे कहीं पे भी ऐसा रिजल्ट ला के दिखाओ फिर मैं आपको मानूं। मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 साल मेहनत की है इसके अंदर और बड़ा टाइम दिया है उसको। पंजाबी में कहते हैं कि यार जवानी का टाइम देता है इनू ऐसा। जवानी का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाइम होता है और उसी टाइम के अंदर इंसान मेहनत करता है और वो टाइम हमने इसको दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉपी ट्रेडिंग का भी पूछते रहते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज आप लोगों के पास हैं। बिल्कुल है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज के लिए जो ब्रोकर यहाँ पर रिकमेंडेड है, आप इनके अंदर जो है वो कॉपी ट्रेडिंग हमारे साथ अकाउंट ओपन करके कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉपी ट्रेडिंग का प्रॉफिट रहा है वो भी मैं वैसे तो लाइव स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। मंडे वाले दिन हमारे पास तकरीबन जो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर देते हैं वो तकरीबन 1777 पिप थे, $1777 थे। उसके बाद हमारे पास $294 थे, उसके बाद $983 थे, उसके बाद थर्सडे को हमारे पास $519 थे और फ्राइडे को हमारे पास 609। ठीक है, मतलब ओवरऑल $4185 जो है वो इस वीक के अंदर मेरा कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो रिजल्ट है वो रहा है। अच्छा, अभी मैं ना आपको सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ, मेरा पर्सनल खुद का अकाउंट मैं आपको क्या बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपको रिपोर्ट यूज़ करते हैं। यकीन करें ये रिपोर्ट नहीं है। आप इन ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके बेशक मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ मैच कर लें। अगर एक सिंगल ट्रेड भी ऊपर नीचे हुआ तो भाई मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो ये वो रिजल्ट है जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। ये सिर्फ एक वीक के रिजल्ट अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा वॉल्यूम भी यूज़ नहीं है, 0.10 का वॉल्यूम यूज़ है। बट रियलिटी ये है कि हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और लास्ट 4 वीक से अभी तक हमारा एक भी एसएल नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि ये वीडियो हम लोगों ने किस लिए बनाई है, इसका पर्पज़ क्या था, और रिजल्ट्स भी आप लोगों ने देख लिए हैं। फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों ने हमारे सिस्टम को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अब ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।